नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया महेश्वरी है और मेरे चैनल फिट विद सुप्रिया में आपका स्वागत है। आज हम योग अभ्यास का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, यानी जो हमारे सांस की गति है उसको नियंत्रित करने का जो प्रयास करते हैं प्राणायाम के थ्रू, वो थोड़े से प्राणायाम आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इनको अगर आप रोज़ 5-7 मिनट भी इनका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स अपने बॉडी में, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी सीटेड पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आपको सुखासन कंफर्टेबल है, सुखासन में बैठिए। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठना भी बेहतर रहेगा। अभी हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रेथ ऑफ फायर। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं इस तरीके से, और अपने एल्बोज को अपने शरीर के बिल्कुल पास लेके आएंगे। अब जब हमें इसमें मूव करना है तो इस प्राणायाम में हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं और फोर्सफुली ही इनहेल करते हैं। तो दोनों जो मूवमेंट है, इनहेलेशन फोर्सफुल, एक्सेलेशन फोर्सफुल। तो आप ये हाथों के साथ आपने फिस्ट क्लोज कर लिए, बिल्कुल एल्बोज को पास में लेके आएंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर लेके जाने हैं, मुट्ठियां खोल देनी है। जब एक्सेल करेंगे हाथ नीचे लेके आने हैं, मुट्ठी बंद कर लेनी है। मैं एक बार करके बताती हूँ। तो इस तरीके से हम इस प्राणायाम को करेंगे। अब जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपको पहले इसका प्रिकॉशन जान लेना है। जिनको हाई बीपी है उनको ये प्राणायाम बहुत तेजी से नहीं करना है, उनके लिए यही अभ्यास बन जाएगा। मेक फिस्ट विद योर हैंड्स, मुट्ठियां बना ली। तो जब आप इस तरीके से इस प्राणायाम को करते हैं तो ये आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन बहुत तेजी से सांस लेने और छोड़ने से आपका बीपी और बढ़ जाएगा। तो हाई बीपी अगर किसी को भी हो तो इस प्राणायाम को बहुत ही आराम से करना है, धीमे से करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है बॉडी पर। तो आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। इसके हम 2 राउंड्स करेंगे और मैं जब इन बोलूँगी तो आप हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जब मैं 1 बोलूंगी तो हाथों को नीचे लेके आएंगे। तो चलिए एक साथ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए, चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेते हुए, लाइक अ वॉरियर, इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20। रिलैक्स। हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे या टांगों के ऊपर रख देंगे अगर आप वज्रासन में बैठे हैं। अपने शरीर में ऊर्जा के संचार को महसूस करेंगे। Feel the flow of prana within your body. Just observe your body. अब फिर से दूसरे राउंड ऑफ भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाएंगे। मुट्ठी बंद कर लें, कोहनियों को शरीर के पास लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, आंखों को बंद कर लीजिए। एंड लाइक अ वॉरियर, इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in
9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, in, 17, in, 18, in, 19, in, 20. दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख देंगे। शरीर में ऊर्जा के संचार को महसूस करेंगे, प्राण के प्रकंपनों को महसूस करेंगे। Feel the flow of prana within your body. Just observe your spine. अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेके जाएंगे। अपने शरीर में जो ऊर्जा है इसको महसूस करेंगे। Now slowly and gently relax. दोनों हाथों को आराम से साइड में लेके आएंगे और आंखों को खोल देंगे। अब ये था भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, स्पेशली जब आप सर्दी के दिनों में करते हैं। आप अपने योग अभ्यास की शुरुआत भी इस प्राणायाम से कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से जो एकदम ठंड की वजह से कपकपी छाई रहती है, तो वो एकदम आपकी सारी फुर्ती आ जाती है पूरी बॉडी में। तो अब हम दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। सो कपालभाति यानी स्कल शाइनिंग, फोरहेड, कपाल फोरहेड को बोलते हैं, भाति शाइन। तो ऐसा प्राणायाम जिसको करने से आपका जो चेहरा है, जो ये फोरहेड है, वो चमक जाता है। तो जो हठ योग प्रदीपिका या जो योग के टेक्निकल टेक्स्ट हैं, उसमें कपालभाति को एज अ प्राणायाम नहीं, एज अ क्लिंजिंग टेक्निक, एक डिटॉक्स टेक्निक के तरीके से लिस्ट किया गया है। तो यह एक षट कर्म है, ना सिर्फ एक प्राणायाम बल्कि एक षट कर्म में भी आता है कपालभाति। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। भस्त्रिका में हमने एक्सेल और इनहेल दोनों फोर्सफुल रखे। अब कपालभाति करते हुए फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और इनहेलेशन जो है वो पैसिव है, बिल्कुल आपको इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना है। इनहेलेशन बहुत आराम से खुद ब खुद होती रहेगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो सबसे पहले हर प्राणायाम के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, कंधों को आराम से रिलैक्स कर देंगे, शोल्डर्स रिलैक्स। अपने हाथों को अगेन आप कैसे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं अगर आपको ज्ञान मुद्रा में कंफर्टेबल है। अगर आपको ऐसे बैठना अच्छा लगता है तो आप अपने एक्टिव हैंड को, जो कि मेरा राइट हैंड है, और पैसिव हैंड जो कि मेरा लेफ्ट हैंड है, उसको एक्टिव को ऊपर रखिए, पैसिव को नीचे रखिए और दोनों आपके जो अंगूठे हैं उनको मिला दीजिए वितराग मुद्रा। तो अब इसमें बिल्कुल सीधे बैठ गए। आंखों को बंद करना चाहें तो आप अभ्यास के दौरान बंद कीजिए और अपना ध्यान थर्ड आई सेंटर, आपके शिव नेत्र पे लेके आएंगे। अब लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है और उसके बाद हम सिर्फ एक्सेल करेंगे। और जब भी एक्सेल करेंगे तो अपना जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ पुश करेंगे और इनहेल करना नहीं है, अपने आप से इनहेलेशन होगी। तो ऐसे इसके आप कितने काउंट्स करने चाहिए, इसके आप थोड़े 50 काउंट्स कर सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया, 20 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। आइए इसका अभ्यास करते हैं, एक साथ 50 काउंट्स करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस पेस से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी कपालभाति करना ठीक नहीं है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक थोड़ा स्ट्रेन और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो थोड़ा आराम से, बिल्कुल माइंडफुली इस प्राणायाम को करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, एक्सेल करेंगे और सिर्फ एक्सेल ही करते जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको करते जाइए और अगर आपको थकान हो रही है तो लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से छोड़ दीजिए,
फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसा 2-3 बार करने के बाद आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, माथे पर कोई शिकन नहीं, और प्राणायाम को करते जाएंगे। लास्ट 5 ब्रेथ्स लेते हैं एक साथ। एंड रिलैक्स। अब अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। एक बार सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने डायफ्राम को अंदर पुल करेंगे, अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर पुश करेंगे और सांस को बाहर रोकने की कोशिश करेंगे। कुंभक, बाह्य कुंभक लगाएंगे। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए एब्डोमिनल मसल्स को अंदर पुश करेंगे, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, यहाँ एक कैविटी बन जाएगी, इसको महसूस कीजिए। होल्ड करके रखेंगे बाहर की तरफ सांस को। जितना देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर पा रहे हैं उतना देर आप करिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आप सांस छोड़ सकते हैं एंड रिलैक्स। फिर से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। एक और राउंड करेंगे कपालभाति का। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ देंगे। सारा ध्यान शिव नेत्र पर, थर्ड आई सेंटर पर। एक्सेल करते हुए सांस को बाहर की तरफ होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख सकते हैं। एक्सेल कीजिए, बाहर की तरफ सांस को रोकना है। बाह्य कुंभक, होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release, relax, breathe in and breathe out. अब अगर आप एक पोस्चर में बैठे बैठे थक गए हैं, आप अपने पोस्चर को चेंज कर सकते हैं। अब आप सुखासन में बैठे थे, उसमें थक गए हैं, थोड़ा सा लेग्स को रिलैक्स कर सकते हैं और आराम से फिर वापस जो भी आपको पोस्चर कंफर्टेबल है उसमें आ जाइए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अब नॉर्मली हम इस प्राणायाम को लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी चंद्र नाड़ी है। अगर सर्दी का मौसम चल रहा हो तो आप इसको राइट से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा बॉडी की हीटिंग बेटर होती है। तो हम सूर्य नाड़ी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब लेफ्ट नाड़ी से शुरुआत करेंगे इस प्राणायाम की। मैं आपको बता देती हूँ हाथों की क्या पोजीशन रहेगी।
आप कैसे अपने श्वास को होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। तो आप राइट नॉस्ट्रिल जो आपकी है, जो राइट नासिका है, उसको आप राइट थंब से क्लोज कर दीजिए इस तरीके से। 2 उंगलियों को अपने थर्ड आई सेंटर पर आराम से रख दीजिए और जो आपकी रिंग फिंगर है उससे आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, इसको बंद करना है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है, बंद करना है, लेफ्ट से छोड़नी है। तो आप इस तरीके से सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। ये है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं कुछ समय के लिए। मिनिमम इसको आप 9 साइकिल्स के लिए तो जरूर कीजिए। सो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल इज 1 साइकिल। सो ट्राई टू डू कि मिनिमम 9 साइकिल्स हम कंप्लीट करें इस प्राणायाम के। सो आइए इसका अभ्यास करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। अब ऐसे ही आप इनहेल और एक्सहेल करते जाएंगे। नॉर्मली जब हम ये अभ्यास कर रहे होते हैं तो हम अपने हाथ को बहुत दूर रख लेते हैं ऐसे अपनी बॉडी से, तो थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। तो इसको आप हाथ को अपने रिलैक्स रखिए और सांस लेते और छोड़ते रहना है। जो आपका दूसरा हाथ है उसको भी कंफर्टेबली अपने नी पर रख सकते हैं, पाम्स फेसिंग द सीलिंग, या फिर ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा महसूस हो। अच्छा फील करना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें, तो कोशिश कीजिए कि, और अगर आपकी बैक थक गई, आप और सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के पास जाके बैठिए और इसको अभ्यास कीजिए। पीछे कुशन लगा सकते हैं, चेयर पे बैक रेस्ट लेकर इसको प्राणायाम को कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी कंफर्टेबल महसूस कर रही हो, जैसे आपको अच्छा फील हो रहा हो, वैसे आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा आप करते जाइए, थोड़े से साइकिल्स और करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left and relax। अब आप रिलैक्स करेंगे। नॉर्मली बहुत लोग इस प्राणायाम को इस तरीके से, आपने देखा होगा, बहुत तेजी से सांस लेने की कोशिश करते हैं। इस टाइप की ब्रीदिंग को आप कोशिश करके अवॉइड कीजिए। जब आप धीमे से, आराम से, मतलब स्लो गति से जब हम सांस लेते हैं तो हमारा माइंड भी बेटर फील करता है। अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें, जब भी हमें गुस्सा आता है हमारी सांस की गति तेज हो जाती है। जब हमारा मूड ठीक नहीं होता, हमारे सांस की गति डिफरेंट हो जाएगी। हम बहुत उदास हैं, सांस की गति बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाएगी। तो नॉर्मल गति पे सांस लेते हुए हमें लेना और छोड़ना है। तो बहुत तेजी से भी इसको नहीं करना है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना है। एक मीडियम पेस पे इसको आप रखेंगे और इसी तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। चलिए अब आज का लास्ट प्राणायाम करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और रिलैक्सिंग प्राणायाम है, हमिंग ब्रेथ और भ्रामरी प्राणायाम। अपने कानों को अपने राइट थंब से, राइट कान को राइट थंब से, लेफ्ट कान को लेफ्ट थंब से क्लोज कर दीजिए। धीमे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको अपनी आंखों पर बिल्कुल आराम से रख दीजिए। दबाना नहीं है, आंख को प्रेशर नहीं देना है, बहुत आराम से रख देंगे। अब बाकी जो आपकी उंगलियां हैं उसको आप आराम से अपने फेस पर रख लीजिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी टंग को कोशिश करना है कि उसको हैंग करे एयर में, तो वाइब्रेशंस बेटर फील होंगी। सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए हमिंग ब्रेथ, मतलब आप उसमें आप सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए,
अब धीमे से पूरे हाथों को रिलैक्स कर देंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और भ्रामरी के वाइब्रेशंस को अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे। पूरा आपका जो दिमाग का टेंशन है, स्ट्रेस है, इस सिंपल प्राणायाम को 3 बार, 5 बार, 7 बार करने से बिल्कुल रिलीज हो जाता है। इसको महसूस कीजिए, जो आपको इस समय आनंद मिल रहा है, जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पूरे शरीर में चल रहे हैं, उसको महसूस कीजिए। अब उद्गीत प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग करते हुए हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब जब ओम का उच्चारण करते हैं, जो ओम है वो 3 सिलेबल्स से बना है, अ, उ और म। तो तीनों को ही बराबर पेस से हम बोलने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम सांस लेते हैं उसके बाद हम सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। तो पहले हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो अपना ध्यान नाभि पर लेकर आएंगे। अ का उच्चारण नाभि से अपने हृदय केंद्र तक करेंगे। उ का उच्चारण हृदय केंद्र से जो आपका विशुद्धि केंद्र है यानी थ्रोट सेंटर है वहां तक करेंगे। और यहाँ से हम म का उच्चारण शुरू करेंगे और अपने मस्तिष्क तक इसको लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हम ओ को 3 सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन की तरह इसका उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। अपने शरीर में ऊर्जा जो संचालित हो रही है उसको महसूस कीजिए। फील दिस पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। पूरा तनाव शरीर से जा चुका है। पूरी बॉडी रिलैक्स है, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। सिंपल प्राणायाम्स को करने से बहुत ही आसान है, जो कोई भी नहीं कर सकता है। इनको करने से हम अपने जीवन को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, अपने लाइफ में इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो कोई भी 2 प्राणायाम कीजिए। 15-20 मिनट का समय है तो आप 3-4 प्राणायाम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेथ वर्क है, जो हम अपने श्वास की गति को संचालित करने की जो एक टेक्निक है, इससे हम अपने पूरे मूड को चेंज कर सकते हैं, अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं, अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। अगर शाम को आपको समय मिलता है, आप शाम को प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। योग आसनों के बाद आप इस अभ्यास को ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन ज़रूर इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए।
मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन। जल्द ही आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद।